जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 1 जनवरी से कुंभ राशि के जातकों की बदलने वाली है तकदीर, क्योंकि ये नया साल कुंभ राशि के लोगों के लिए ऐसा कुछ खास लेकर आया है, ऐसी ग्रहों की स्थिति लेकर आया है जो इस महीने को आपके लिए तकदीर बदलने वाला साबित करेगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो कुंभ राशि की बात करें हम, 1 जनवरी से ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो किस तरह से परिवर्तित होंगी, आपकी सेहत, करियर, नौकरी, कारोबार, प्रेम और धन पर कैसे कैसे प्रभाव देने वाली हैं। तो देखिए, किसी भी फल के लिए एक तो होता है कि ग्रहों की स्थिति, जो राशि बदल रही है वो आपकी किस भाव में बैठी है। दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरीके से है। तो यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी माह में कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही उत्तम महीना साबित होने वाला है। कुछ को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अगर हम व्यापार की बात करें, पहले व्यापार की बात करते हैं, उसके बाद हम करियर की बात करेंगे। तो जो इस राशि के कारोबारी हैं उनके लिए ये महीना बहुत उत्तम होगा। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ में खर्चा भी बढ़ेगा। खर्चे का योग भी साथ में बन रहा है, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंट्रोल करेंगे, इन दोनों का सामंजस्य बनाकर चलेंगे, तब आप अच्छी खासी बचत भी कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तब भी आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। करियर के लिहाज से देखा जाए तो जो कॉलेज के छात्र हैं जिनको अपने करियर को लेकर काफी चिंता सता रही है, उनके लिए इस समय, इस महीने में अपने सीनियर्स और अपने टीचर्स का सहयोग प्राप्त होगा। जो स्कूली छात्र हैं उनकी प्रशंसा होगी, उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। इस महीने आप खुद के बारे में सोचेंगे, खुद को इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोचेंगे, किस तरह से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, किस तरह से आप खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब ये इस महीने में 10वें भाव में मंगल के साथ राहु और केतु का प्रभाव भी रहेगा। तो ये जब इन दोनों का एक साथ प्रभाव, देखिए केतु जो है राहु से हमेशा 7वें भाव में होता है, 7वें घर में होता है। तो इसीलिए राहु के साथ हमेशा केतु का प्रभाव भी देखा जाता है। जहां राहु आपको लाभ दे रहा है वहां केतु को देखना बहुत जरूरी होता है। तो इस समय अगर आपके कार्यस्थल पर, आपके ऑफिस में किसी आपके कलीग से, आपके बॉस से या किसी से भी किसी तरह की कहासुनी होती है या झगड़ा होता है, किसी तरह की समस्या होती है, तो आपको अपने कर्मियों के साथ, सदस्यों के साथ उन वाद विवादों को दूर करने की कोशिश करनी होगी। अच्छे संबंध बनाकर चलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये इन ग्रहों का प्रभाव होगा जो आपको ऐसी चीजों की तरफ उकसाएगा। तो इनसे आपको ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कोई भी विवादित स्थिति हो और आप उस विवाद को ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दें। वो आपके करियर के लिए एक बहुत नेगेटिविटी लेकर आएगा, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी कारोबारियों के लिए तो जैसा कहा कि लाभ की प्राप्ति होगी, और 7वें भाव के स्वामी जो सूर्य देव हैं 11वें भाव में आपके सभी प्रयासों में सफलता अर्जित कराएंगे। व्यापार में प्रमोशन कर अच्छा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। और ये जो महीना है, ये महीना आपको किसी सरकारी क्षेत्र से, सरकारी अधिकारी से भी बड़ा लाभ दिला सकती है। ये चीज आप याद रखें, क्योंकि जब आप किसी काम के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं से आपको एक बड़ा अच्छे रूप में मिलता है, और ऐसे लोगों से सहयोग भी मिलेगा। इसके अलावा व्यापारियों को कुछ यात्रा करने का अवसर इस महीने में मिलेगा, और ये सब जो ये यात्रा होगी इससे आपको सफलता भी मिलेगी। मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां अपने सोर्स बढ़ा सकते हैं। आप वहां अपने सोर्स बढ़ाएंगे तो ये आपके करियर के लिए बहुत उत्तम रिजल्ट लेकर आने वाला रहेगा। अब इस महीने के देखिए उत्तरार्ध में शनि और बुध देव के साथ सूर्य भी आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, यानी ये तीनों ग्रह आपके 12वें भाव में होंगे। शनिदेव भी होंगे, बुध भी होंगे, साथ में मंगल भी आ जाएंगे और सूर्य भी आ जाएंगे। अब 12वें भाव में इतने सारे ग्रह जब इकट्ठे होंगे तो खर्चों में तो बढ़ोतरी करेंगे ही। तो खर्चों के लिए एक बड़ा अच्छा बजट प्लान करके चलने की आवश्यकता होगी। लेकिन
जहां ये खर्चे का योग बनाता है, दूसरी तरफ विदेश का योग भी बनाता है। विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, अवसर मिलेगा, लेकिन विदेश जाने के लिए एक बड़ा धनभाग भी आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। अगर आप किसी भी तरह से विदेश से धन कमाते हैं तो वहां से धन प्राप्ति के योग ज्यादा बनेंगे, कामकाज ज्यादा चलेंगे। बिजनेस करते हैं तो वहां बिजनेस के लिए भी अच्छी स्थितियां रहेंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने कई ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए इस महीने में बड़े लाभदायक स्थितियां देने वाले हैं। और छात्रों के लिए तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि पंचम भाव में कई शुभ ग्रहों का योग शिक्षा में सफलता दिला सकता है, एकाग्रता बढ़ा सकता है, प्रदर्शन को बेहतर कर सकता है। आप अगर राजनीति शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अनुकूल रहेगा। आपको कुछ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं, तो आपको विदेश जाने वाले छात्रों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां अच्छे रिजल्ट मिलने की पूरी संभव कोशिश आपके लिए बनी हुई है। तो बहुत अच्छी स्थितियां इस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। अपने धन को बेकार की इच्छाओं पर बर्बाद ना करें। एक चीज अगर आपने समझ ली, बेकार की इच्छाओं पर बर्बाद ना करें, खर्चों में थोड़ा सा बजट प्लान करें, तो आप इस महीने में धन अर्जित कर पाएंगे, बैंक बैलेंस को भी बढ़ा पाएंगे। और प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात जहां तक है तो प्रेम में वृद्धि होगी, रोमांस अपनेपन में वृद्धि होगी, अपने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा और घूमने फिरने का मौका मिलेगा। अपनी दिल की बातें अपने साथी के समक्ष खुलकर कह पाएंगे। 16 जनवरी के बाद मंगल के 11वें भाव में आने से प्रेम संबंधों में समस्या हो सकती है। तब आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि प्रेम जीवन तब आपका थोड़ा सा कमजोर रहेगा। अब 14 से 16 जनवरी के बीच 2 दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाले हैं। इतना भाग्य सपोर्ट करेगा कि रिश्तों में भी बड़ी अनुकूलता देखने को मिलेगी और अपने कामकाजों के लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही स्थित होकर दाम्पत्य जीवन को संभालेंगे। संतान पक्ष के लिए बहुत उत्तम समय होगा, बेहद शुभ होगा। संतान की तरफ से खुशखबरी भी मिलेगी और अच्छा भी रहेगा। इस समय उनकी कला उभर कर बाहर आएगी। उनकी कला के प्रदर्शन पर वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे, इसलिए उनको सपोर्ट करें, उनका साथ दें। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, बीच बीच में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि चौथे भाव में राहु की उपस्थिति और मंगल की दृष्टि उस पर, तो थोड़ा सा वातावरण जो है परिवार का ऐसा नेगेटिविटी आ सकती है। ऐसी स्थिति में बस आपको ध्यान रखना है, ज्यादा बातें न बढ़ें, परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करनी है, तो वहां थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये जो दिन है ये काफी अनुकूल होने वाला है। इस महीने का आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। माता पिता की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें। उनकी सेहत का ध्यान तो रखना ही है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको सेहत संबंधी कुछ ऐसी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। आप जो आवारा गली में घूमने वाले कुत्ते या ऐसे कह सकते हैं, उनको शनिवार के दिन रोटियां खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, लेकिन कुछ खिलाएं जरूर। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।